नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी सपने पर। हम एक ऐसी सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें आपको हर संडे टू संडे एक ऐसी शख्सियत से मिलवाया जाएगा जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से सरकारी नौकरी को हासिल किया है। तो चलिए आपको आज मिलवाते हैं मिस्टर राजकुमार चौहान से, जो कि अभी स्वायत्त शासन विभाग में जेईएन के पद पर कार्यरत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस राजकुमार। थैंक यू सर। तो आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मेरा नाम राजकुमार चौहान है। मैंने अपनी बीटेक राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा से करी है। मैंने हाल ही में 2021 में पास आउट किया है और उसके बाद से ही मैंने जेईएन की तैयारी शुरू कर दी थी। तो बीटेक के दौरान स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में रहते हैं, अपने करियर को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अपन कॉलेज के बाद किस फील्ड में जाएं कि अपन जल्दी जॉब लग जाएं या फिर अपन क्या करें कि अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर सकें। तो आपने कैसे डिसाइड किया? सर मैंने जैसे आपको बताया 2021 में ही जस्ट पास आउट किया है, तो उसके बाद से मेरे पास 3 ऑप्शन थे, गेट और आईईएस। ये दो तो थे ही, लेकिन उसी टाइम दो जेईएन की वैकेंसी आ रखी थी, लेकिन उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो एक्सटेंड होती हुई दिख रही थी, तो मैंने सोचा था कि जेईएन की तैयारी कर लेता हूँ और एक बार जल्दी से सेटल हो गया, उसके बाद आगे का फ्यूचर में देखेंगे। अभी एक बार घर की स्थिति के हिसाब से पहले सेटल होना ज़्यादा ज़रूरी था। सरकारी नौकरी से बढ़िया सेटल किसी और नौकरी में नहीं हुआ जा सकता, तो इसलिए मैंने जेईएन की तैयारी शुरू करी थी। चलिए, तो राजकुमार बताइए कि जब आपने तैयारी स्टार्ट करी तो पेंडेमिक 2020 में तो पेंडेमिक चल रहा था, तो उसके दौरान आपने कैसे अपनी तैयारी को मैनेज करके रखा? सर पैंडेमिक मेरे लिए दोनों मोस्टली तो पॉजिटिव ही रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिव्स भी थे, जैसे कि फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो जाना या फिर आस पड़ोस में भी थोड़ा माहौल नेगेटिव सा रहना। लेकिन ज़्यादा मुझे फ़ायदा ही मिला पैंडेमिक से, क्योंकि मेरे पास कॉलेज का बर्डन नहीं था। कॉलेज में जो भी पढ़ाई वगैरह चलती थी वो ऑनलाइन थी, तो वो तो मैनेज हो जाता था, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाता था मैं अपने जेईएन की प्रिपरेशन के लिए टाइम दे सकूं। तो राजकुमार ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जब आपने तैयारी करी तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी और आपने कैसे मैनेज किया? सर मेरी स्ट्रेटजी तो इस हिसाब से थी कि मैं एक दिन का रूटीन सेट करता था, ना कि पूरे मंथली जो रूटीन सेट करते हैं उस हिसाब से नहीं रहता था। मैं जैसे सोने से पहले एक रूटीन सेट कर लेता था कि कौन सी सब्जेक्ट कल कितने क्वेश्चन कहाँ तक करने हैं, और बाकी उस हिसाब से करता था। जैसे मैं सुबह उठा और मैं 8 बजे करीब उठ जाता था, 9 बजे लाइब्रेरी चला जाता था। तो लाइब्रेरी से फिर 1 बजे तक ये एक फेज़ रहता था। उसके बाद 1 डेढ़ घंटे का खाने का, फिर वापस मैं 2 बजे पढ़ने बैठता और 2 से 7 बजे तक की मेरी रूटीन रहती थी पढ़ने की। उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक, फिर वापस 10 बजे तक पढ़ता था। ये मेरी रूटीन थी सर। तो आपका कहने का मतलब है कि आपका एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए और आप उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन आराम कर लें या फिर पढ़ाई में ब्रेक नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। तो राजकुमार, आपकी कंपटीशन के दौरान आपकी जर्नी क्या रही? मतलब कि आपने ऑनलाइन कोचिंग करी या फिर ऑफलाइन कोचिंग करी या फिर सेल्फ स्टडी करी? सर मैंने पहले तो कॉलेज के जस्ट बाद सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी थी। जब आया तो उसके बाद जब मैं उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉइंट्स में रह गया था, तो उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था सामने, तो मैंने सोचा कि वैकेंसी तो है नहीं, तो मैं कोचिंग कर लेता हूँ अभी। वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है। एसएससी जेई के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, तो उसका पेपर में कोई पता नहीं था, कोई वैकेंसी नहीं थी, तो मैंने फिर ज्वाइन करी उसको। तो लेकिन उसके 2-3 महीने बाद ही वैकेंसी आ गई थी राजस्थान जेईएन की। तो उसके लिए फिर मुझे 2 महीने और मैंने कोचिंग करी, तो मेरा आधा सिलेबस हो पाया था और फिर पेपर को 2 महीने बाकी थे। तो मैंने कोचिंग से छुट्टी ले ली, मैं कोचिंग बीच में ही छोड़ दिया। तो 2 महीने एंड में मैंने प्रैक्टिस करी खुद के पे, और बाकी टेस्ट वगैरह दिए थे। ये था सर मेरा। तो मतलब आपका कहने का मतलब कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज नेसेसरी हो जाता है। जी सर। राजकुमार, आपने बताया कि आपने मॉक टेस्ट दिए, तो आपने मॉक टेस्ट ऑनलाइन दिए या फिर ऑफलाइन ज्वाइन कर रखे थे?
सर मैंने जैसे कि आरएसएम एसएसबी का पेपर जो था वो ऑफलाइन हुआ था, तो मैंने ऑफलाइन ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फैसला लिया था, क्योंकि ऑफलाइन का टाइम उससे मैनेज हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं तो वो मैनेज करना थोड़ा सा कठिन रहता है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है कि सिर्फ जल्दी से टिक करो और फिर आंसर सेव हो जाता है। लेकिन ऑफलाइन के अंदर ओएमआर शीट का भी फर्क पड़ता है, 10-15 मिनट उसको भरने में लग जाती है। तो वो टाइम जैसे कि पेपर जो होता है उसी हिसाब से सेट किया जाता है कि ओएमआर टेस्ट वगैरह, ओएमआर शीट वगैरह भी टाइम इंक्लूड रहता है। तो इसलिए मैंने ऑफलाइन लिया। और कोई जैसे कि कोई एसएससी जेई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना ज़्यादा बेनिफिट है। जिस हिसाब का पेपर हो उस हिसाब की टेस्ट सीरीज बेनिफिशियल होती है सर। तो राजकुमार, जो आपने टेस्ट सीरीज दी तो आप उसका एनालिसिस कैसे करते थे? सर जैसे कि मैंने टेस्ट सीरीज दी, उसके बाद उसके आंसर की से आंसर मिलाता था, घर पे जाके ये देखता था कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और मोस्टली किस टाइप के क्वेश्चन गलत हुए हैं। कौन से क्वेश्चन हुए हैं ये मैटर नहीं करता, किस टाइप के क्वेश्चन गलत हुए हैं ये मैटर करता है, और किस सब्जेक्ट के। तो उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को, जैसे एक क्वेश्चन गलत हुआ उसी के 4-5 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लगा लो, उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगले टेस्ट में उस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि सही हो जाते हैं, जो सही हो रहे हैं वो आगे भी सही होंगे और पेपर में भी सही होंगे। लेकिन जो अपने गलत हो रहे हैं वो प्रैक्टिस करने के बाद भी गलत होते हैं और पेपर में भी गलत होंगे। इसलिए उसका एनालिसिस करो और 2-3 बार अलग अलग टाइम पे उनको प्रैक्टिस करो। इससे जाके फिर आपको पेपर में भी वो क्वेश्चन सही होंगे और सिलेक्शन लाने में फायदेमंद होंगे। तो राजकुमार, जैसा कि आपने बताया कि जो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, और आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करते रहें और आपकी पढ़ाई में आपका पूरा साथ दें। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितना भी हो सके उतना पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, और नेगेटिव लोग आपको नेगेटिव ही करेंगे। पॉजिटिव लोग हमेशा आपको ऊपर उठने के लिए मोटिवेट करते रहेंगे कि तू कर सकता है। वो रोज आके आपके साथ 5-10 मिनट भी बैठेंगे तो आपसे आपके परफॉर्मेंस पूछेंगे और आपको ऊपर उठने के लिए मोटिवेट करेंगे। लेकिन नेगेटिव लोग आके बस यही कहेंगे कि पॉइंटों से रह गया था, पेपर बिक गया था, आगे भी बिकेंगे। और देखो, जो तैयारी कर रहा होता है स्टूडेंट, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है, चाहे टाइम लग जाए लेकिन सक्सेसफुल जरूर होता है। भगवान एक बार आपका टेस्ट जरूर लेगा जिंदगी में, कि आपको करेगा, आपको देखेगा कि आपके अंदर फिर से उठने की हिम्मत है या नहीं है। अगर आपके अंदर फिर से उठने की हिम्मत हुई तो वो भी अगली बार आपको पास कर देगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखो और दोस्तों के साथ ऐसे रहो कि वो पॉजिटिव ही करते रहें। कभी जैसे 6 दिन आपने पढ़ लिया मंडे टू सैटरडे, संडे को उनके साथ घूमो फिरो, ताकि और वो पॉजिटिव रहेंगे तो घूमने फिरने में भी आपको पॉजिटिव ही माहौल में रखेंगे आपको, और पढ़ने में और एनर्जेटिक आपको महसूस करवाएंगे। जैसे कि राजकुमार, आपने बताया कि 2020 में भी आपने जेईएन का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें आप कुछ पॉइंटों से रह गए थे। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे कुछ पॉइंटों से रह जाते हैं या फिर किसी कारणवश एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते, तो वो क्या होता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया, और आप बाकी जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हर किसी की लाइफ में फेलियर ज़रूर आता है, और जब तक फेलियर नहीं आएगा लाइफ में, उस दिन सक्सेस की महत्व नहीं पता लगेगा। जो फेल हो गया उसको पता है सक्सेसफुल कितना ज़रूरी है। उसके आसपास में लोग सब उसको फेलियर ही कहेंगे कि रह गया। कोई नहीं ये नहीं देखता कि कितने पॉइंटों से रहा है, कोई मेहनत नहीं देखता, सब देखते हैं तो रिजल्ट। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि फिर से उठो, फिर से मेहनत करो और फिर सक्सेसफुल होके दिखाओ। जैसे कि मैं पॉइंटों से रहा, उसके बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वैकेंसी नहीं थी, डीमोटिवेट फील किया, लेकिन मैंने खुद से कहा कि नहीं, उठो फिर मेहनत करो। मैंने कोचिंग ज्वाइन करी और उसके बाद मेहनत करता रहा, और भगवान ने भी मेहनत देखी और वैकेंसी निकल गई, और फिर मैंने अपनी और शानदार तैयारी करी और सक्सेस पाया। मतलब कि जो
आप पॉइंटों से रह जाते हैं या फिर किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो आपको लोग यही कहते हैं कि अगर इस बार नहीं हुआ तो आपको अगली बार हो जाएगा, आप जो कुछ होगा वो आपको जो कुछ भी है वो अच्छे के लिए हुआ है। मतलब कि अच्छा तभी होगा जब आप उसके लिए अच्छे से मेहनत करेंगे, और आप उसके लिए अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आप वो सही ढंग से कर पाएंगे। जी सर। ठीक। चीता भी एक छलांग मारने से पहले 2 कदम पीछे लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे भाग रहा है, वो लंबी छलांग के चक्कर में है। इसलिए पॉजिटिव रहो और लंबी छलांग मारो। तो राजकुमार, जो कई बच्चे होते हैं जो घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, बाहर शहरों में रूम लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? सर जैसे कि मैं खुद बाहर रह के तैयारी करता था, तो हम लोग एक रूम में 2 लोग रहते थे, 2 दोस्त रहते थे। तो मेरे दोस्त को खाना बनाना आता था, मुझे ज़्यादा नहीं आता था, तो मैं उसकी मदद करता था और हम दोनों तैयारी करते थे। हमारे जैसे दिन के 4 घंटे खाना, दोनों टाइम का खाना मिला के 4 घंटे चले जाते थे। तो इससे हमारी पढ़ाई इफ़ेक्ट हुई, लेकिन इसका कोई और ऑप्शन है नहीं। आपको ये करना ही पड़ेगा और उस टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन पेपर से 1-2 महीने पहले टिफ़िन लगवा लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ना कि खाना खुद से बनाना। तो क्योंकि वो आखिरी के महीने में वो 4 घंटे बहुत खलते हैं। वो 4 घंटे रोज के जाएँगे, तो उससे बढ़िया आप उन 4 घंटों को और अच्छी जगह यूटिलाइज़ कर सकते हो। इससे बढ़िया टिफ़िन लगवा लो लास्ट के 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले, वो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। तो राजकुमार, हमारे दोस्त को ये बताइए कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे राजस्थान जी के, उसका आपकी सक्सेस में क्या रोल रहा? सर जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इन एसएससी जेई की तैयारी स्टार्ट करी थी, उसमें राजस्थान जीके नहीं आती है। आरएसएम एसएसबी जेई का पेपर था, उसमें राजस्थान जीके का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। 40 नंबर की जीके थी, तो वो 40 नंबर ही आपको सिलेक्शन के लायक बना सकते थे। तो उसके लिए मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, कहीं से कोचिंग नहीं करी। तो उसके लिए मैं फिर सेल्फ स्टडी करने के बाद मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलता था, तो आपके पेज की 2-3 पोस्ट दिखती थी, उससे उनको पढ़ने के बाद पूरा का पूरा रिवाइज हो जाता था। जितना भी मैंने पहले पढ़ा था वो रिकॉल हो जाता था। और स्टोरीज में जो क्वेश्चंस लगाते थे आप, वो एक साथ में, जैसे आपने सीरीज चालू करी थी क्वेश्चंस की, 40 क्वेश्चंस एक साथ में लगाते थे, वो सीरीज मेरे लिए बहुत फायदेमंद रही थी। टेलीग्राम पे भी यही सीरीज आपने चालू करी थी, 40 क्वेश्चंस रेगुलरली डालते थे, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बेनिफिट थे। क्योंकि वो पेपर एलडीसी हो गया और प्रीवियस ईयर आरएसएम एसएसबी के जितने भी पेपर थे वो आपने डाले थे, तो मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी से ही मेरे कंप्लीट हुए थे। और आरएसएम एसएसबी ऐसी चीज है जो प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा रिपीट करती है। 40 में से 35 क्वेश्चन वो रिपीट करेगी, 5 नए देंगी जो कि प्रीवियस ईयर से मिलजुल के ही आएगा, उसको घुमा के आएगा। तो 40 में से 35 नंबर लाना भी बहुत फायदेमंद चीज है, बहुत आपको सक्सेस दिलवा देता है। तो आप ये कहना चाहते हो कि आपका अगर राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग करना है तो उसको पहले तो आप खुद के नोट्स बना के ढंग से पढ़ाई करो, और आप प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान दो जी अगर आपको पूरा ढंग से करना है जी। तो राजकुमार, एट लास्ट आप हमारे दर्शकों को और क्या संदेश देना चाहेंगे जाते जाते? मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना एक गोल बना के चलो, और खुद की ही खुद का ही फ्यूचर तुम खुद ही लिखोगे, कोई और लिखने वाला नहीं है। जैसे कि एक लाइन है कि स्वयं ही लिखेगा तू स्वयं के अध्याय, प्रथम भी, मध्य भी, अंतिम भी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुद की लाइफ खुद लिखोगे। जैसा आपका आज प्रेजेंट जैसा बनाओगे वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। जैसी आपकी तैयारी अभी करोगे वैसा आपका फ्यूचर होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, एक गोल बना के उसके पीछे पड़े रहो, कहीं टाइम वेस्ट मत करो। आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे, वो ऊपर वाला है, वो आपको आपका टेस्ट लेगा, डिस्ट्रैक्शन जरूर देगा। और जैसे कि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा भी उतर आई थी, वैसे ही आपके पास भी 5-6 डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, उनसे दूर रहना। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। चलो, थैंक यू राजकुमार, और थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा इंटरव्यू पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो या फिर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं, rajasthan.gk/पर। थैंक यू दोस्तों।